नमस्कार और स्वागत है। आज हम वास्तुशास्त्र की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये वो प्राचीन ज्ञान है जो हमारे घर को सिर्फ चार दीवारों की जगह नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी का एक पावर हाउस बना सकता है। चलिए मिलकर देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में एक बड़ा खूबसूरत सामंजस्य ला सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है ना? देखिए, हम अक्सर परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, पर क्या हो अगर असली जवाब हमारे घर के अंदर ही छिपा हो? कहीं हमारी अपनी ही जगह अनजाने में हमें आगे बढ़ने से रोक तो नहीं रही? तो सवाल उठता है कि भाई ये वास्तुशास्त्र है क्या भला? देखिए, ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने का साइंस नहीं है, ये है साइंस ऑफ एनर्जी। इसका पूरा मकसद प्रकृति के जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उन्हें हमारे घर के साथ एकदम बैलेंस में लाना है, ताकि एक ऐसा माहौल बने जो पूरे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाए। और देखिए, ये स्लाइड तो पूरी कहानी बयां कर देती है। जब घर वास्तु के हिसाब से होता है ना, तो वो हार्मनी, सक्सेस और अच्छी हेल्थ को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर कहीं इम्बैलेंस हो तो वही घर तनाव और रुकावटों का अड्डा बन सकता है। मतलब एनर्जी का ये फ्लो सीधे सीधे हमारी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। तो चलिए सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को समझते हैं, यानी एनर्जी अलाइनमेंट। वास्तु इस एक सोच पे आधारित है कि हमारा घर कोई बेजान ढांचा नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक जीती जागती चीज होनी चाहिए जो हमारे सपनों को, हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करे, हमें सपोर्ट करे। वाह, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये वास्तु का पूरा सार एक ही वाक्य में बता देती है। ये सिर्फ फर्नीचर को यहां से वहां खिसकाने का नाम नहीं है, ये है एनर्जी, सही डायरेक्शन और हमारे इंटेंशन यानी इरादे को एक सीध में लाना, ताकि हमारा घर सचमुच एक मंदिर बन सके, एक पवित्र स्थान। अच्छा, तो थियरी से अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए एक ऐसे एरिया से शुरू करते हैं जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है, पैसा और समृद्धि। देखते हैं कुछ आसान से वास्तु टिप्स जो अबंडेंस को यानी प्रचुरता को अट्रैक्ट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये है कुछ कह सकते हैं पावरफुल मनी मैग्नेट्स। सोचिए, जब लॉकर उत्तर की तरफ खुलता है तो इसका मतलब है आप सीधे धन के देवता कुबेर को इनवाइट कर रहे हैं। और घर का मेन डोर, अरे भाई वो तो एनर्जी का एंट्री पॉइंट है, तो उसे तो शानदार होना ही चाहिए, है ना? फिर आती है उत्तर दिशा, जिसे हमेशा खुला रखना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटीज का फ्लो बना रहे। और हाँ, वो टपकते हुए नल, उफ, ये तो ऐसा है जैसे आपकी दौलत बूंद बूंद करके बह रही हो, तो इन्हें तो फौरन ठीक करवाना बनता है। और ये रही एक सुपर सिंपल टिप जिसे कोई भी आजमा सकता है। बस घर के साउथ ईस्ट कोने में गोल्डन मनी प्लांट लगाइए। माना जाता है कि यह धन की ऊर्जा को एक्टिवेट करने का एक कमाल का तरीका है। देखिए, पैसा जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन अच्छी सेहत और मन की शांति के बिना उसका क्या मतलब? तो अब हम इस पर ध्यान देंगे कि कैसे अपने घर को फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक असली सैंक्चुरी, एक अभयारण्य बनाया जाए। वास्तु में ना सब कुछ तत्वों के बैलेंस के बारे में है, और रसोई इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। आग यानी हमारा स्टोव और पानी यानी हमारा सिंक, ये दोनों तत्व एक दूसरे के दुश्मन है। तो जब ये बहुत पास होते हैं तो एक तरह का एनर्जेटिक क्लैश पैदा करते हैं। और इसका समाधान, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी सीधा है। उन्हें अलग अलग रखिए। इन दो ऑपोजिट एलिमेंट्स के बीच थोड़ी दूरी बनाकर ही रसोई में हार्मनी आ जाती है। और हाँ, आइडियली तो रसोई साउथ ईस्ट कोने में होनी चाहिए, जिसे अग्निकोण यानी आग का कोना भी कहते हैं। ये जगह इस तत्व के लिए एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब बात करते हैं बेडरूम की, जो हमारी आखिरी पनाहगाह होनी चाहिए। गहरी और आरामदायक नींद के लिए अपना सिर साउथ या ईस्ट की तरफ करके सोइए। ये हमें धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करता है। और हाँ, बिस्तर के नीचे की जगह उसे बिल्कुल साफ रखिए। क्लटर यानी कबाड़ सोते समय एनर्जी के फ्लो को रोकता है। कपल्स के लिए ये एक बहुत ही खास टिप है। 2 अलग अलग गद्दों की जगह एक ही बड़े गद्दे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एकता का प्रतीक है, यूनिटी का। ये रिश्ते में एक सिंबॉलिक दरार आने से बचाता है और हार्मनी को बढ़ावा देता है। छोटी सी बात है पर असरदार है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं करियर और सफलता की। चाहे कोई घर से काम करता हो या बस पढ़ाई के लिए एक जगह चाहिए हो, आइए देखते हैं कि कैसे अपने वर्क स्पेस को ग्रोथ के लिए एकदम ऑप्टिमाइज किया जाए।
ये एक शानदार 3 स्टेप गाइड है। देखिए, प्रोडक्टिविटी के लिए नॉर्थ या ईस्ट की ओर मुंह करके बैठें। आपके पीछे एक ठोस दीवार का होना सपोर्ट और स्टेबिलिटी को दिखाता है। और नॉर्थ ईस्ट कोना, जिसे ईशान कोण या ज्ञान का कोना कहते हैं, उससे साफ और इंस्पायरिंग रखे ताकि नए आइडियाज आते रहें। देखिए, वास्तु कोई वन टाइम सेटअप नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। तो ये सेक्शन उन छोटी छोटी आदतों के बारे में है जो घर में पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने में एक बड़ा असर डाल सकती हैं। जरा सोचिए, आप अपने दिन का अंत इस प्यारे से रिचुअल के साथ कर रहे हैं। आप गंदे बर्तनों से नेगेटिविटी साफ करते हैं, कपूर या नमक से हवा को प्यूरिफाई करते हैं और फिर रात भर के लिए पानी को तांबे के बर्तन में चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं और सुबह उस चार्ज हुए पानी को पवित्र तुलसी को चढ़ाते हैं। क्या ये घर की एनर्जी को रीसेट करने का एक खूबसूरत तरीका नहीं है? और अगर आप अपनी एनर्जी को एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इन वीकली रिचुअल्स पर गौर कीजिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना माना जाता है कि यह बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, जबकि रविवार को सूर्य को जल चढ़ाना आपके कॉन्फिडेंस और लाइफ फोर्स को बूस्ट कर सकता है। कभी कभी हमें एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट की जरूरत होती है ना, तो ये क्विक फिक्स ट्राई कीजिए। नमक वाले पानी से पोछा लगाना एक पावरफुल एनर्जी क्लेंजर है। माहौल को तुरंत हल्का करने के लिए थोड़ा कपूर जलाइए। और वो टूटी फूटी चीजें या रुकी हुई घड़ियां, अरे भाई, वो ठहरी हुई एनर्जी का सिंबल है, उनसे छुटकारा पाइए। और आखिर में सब कुछ इस एक बात पर आकर टिक जाता है। ये फॉर्मूला सब कुछ कह देता है। एक साफ सुथरी जगह एक साफ सुथरे मन की ओर ले जाती है। एक साफ मन पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव एनर्जी एक समृद्ध जीवन बनाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है। तो जैसा कि हम इसे समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको इसे एक विचार के साथ छोड़ता हूं। आज आप अपने घर में और ज्यादा हार्मोनी लाने के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं? शायद उस टपकते नल को ठीक करना, या बिस्तर के नीचे से वो क्लटर साफ करना। जो भी हो, बस शुरू कीजिए। सामंजस्य की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है।